इंडिया में हर साल 13 टू 14 लाख स्टूडेंट तुम्हारी बीटेक कर रहे होते हैं। बीटेक करने के बाद 80% ऑफ द इंजीनियर्स जो तुम्हारे हो रहे होते हैं, या तो उनके पास जॉब नहीं हो रही होती है, या फिर जो उन्होंने डिग्री करी हुई है उनसे रिलेवेंट उनको जॉब इंडस्ट्री में नहीं मिल पा रही होती है। अब उसका रीजन बहुत सारे हो सकता है। पहला रीजन ये हो सकता है कि यार कॉलेज ने उनको वो स्किल सेट नहीं दिया जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री के लिए रेडी हो पाए। कॉलेज ने वो कंपनीज लेके नहीं है जहां पे उनकी प्लेसमेंट हो पा रही हो। आखिरी जो एक मेन रीजन हो जाता है वो ये हो जाता है कि बच्चों ने शायद अपने स्किल्स पे काम नहीं किया, क्योंकि देखो मेजर जो ऑडियंस है तुम्हारी वो टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4 वाले कॉलेज में जा रही होती है। टीयर 1 में कॉलेजेस लिमिटेड है, टीयर 1 में सीट लिमिटेड है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि यार आप टीयर 1 में तो आपको वो एक्सपोजर, वो आपको इंडस्ट्री वाला स्किल्स, ये सारी चीजें मिल जाती है, बट टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4 वाले कॉलेज में बहुत बार आपको वो शायद स्किल सेट नहीं मिलती है, या फिर आपको वो पीयर ग्रुप नहीं मिल रहा होता है, या फिर आप थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और अपनी वो स्किल्स नहीं बिल्ड कर पा रहे होते जो इंडस्ट्री के लिए आपको रेडी करते। ठीक है, एक ये कहानी हो गई। एक ये बात हो गई कि ठीक है गैप तो है, अब गैप को फिल करने के लिए कौन आया है? गैप को फिल करने के लिए न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेजेस आ गए। ठीक, अब बहुत सारे कॉलेजेस बहुत सारे क्लेम्स कर रहे हैं, ठीक, कि हम आपको जो है मैंग के मेंटर्स ला देंगे, हम आपको यहां प्लेसमेंट करा देंगे, हम आपको वहां प्लेसमेंट करा देंगे, हम आपको इंडस्ट्री के लिए रेडी कर दे रहे होंगे। बट अचानक से शायद जो एक इंडियन ऑडियंस है वो इस फैक्ट को मतलब कह सकते हैं ऑब्जॉर्व नहीं कर पा रही है। ठीक है, कि हम इसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीजन बहुत सारे, कि पहला हमारे क्या यहाँ पे क्रेडिबिलिटी है कि हम ट्रस्ट कर सकते हैं किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, क्या हमें जो डिग्री मिल रही होगी उस डिग्री की भी उतनी ही वैल्यू है? क्या हमें प्लेसमेंट सच में मिल पा रही होगी? क्योंकि देखो आप किसी भी कॉलेज में मिनिमम 10 टू 15 20 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहे होगे, इससे कम नहीं करना है। ठीक, बहुत सारे कॉलेज में तुम्हारे 40 लाख 50 लाख भी इन्वेस्टमेंट लग रही है। तो इतना इन्वेस्टमेंट क्या करना, वर्थ इट रहेगा नहीं वर्थ इट रहेगा? तो देखो न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेज तुम्हें प्रीफर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, जा करके तुम चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने तुम्हें समझाया है कि किस बच्चे को न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए और किस बच्चे को न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। इसमें मैंने डिटेल में बात कर रखी है। उसमें मैंने पूछा भी था कि बच्चों से अगर किसी कॉलेज का तुम्हें रिव्यू चाहिए तो मैं उसके ऊपर रिव्यू भी बना दूंगा। तो बहुत सारे बच्चों ने स्केलर का रिव्यू बोला था, न्यूटन का रिव्यू बोला था, तो मैंने उसके ऊपर भी रिव्यू बना दिया है, कैंपस वीडियोस वगैरह भी बना दी है। ठीक है, बच्चों से इंटरेक्ट करके तुम्हें दिखाया है। ठीक, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें बस बता दिया, सारी चीजें क्लेम कर दी जो उनकी वेबसाइट में मेंशन, नहीं, बच्चों से बात की, बच्चों से इंटरेक्ट किया, फिर बताया। सेम चीज बहुत सारे बच्चे ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, भैया इसकी फीस कंपैरेटिवली उन कॉलेज से थोड़ी सी कम है, तो क्या हम इसको प्रीफर करें उसको प्रीफर करें, या फिर हम एक जो नॉर्मल कॉलेज हो रहा होता है हम उसको प्रीफर कर रहे हो। तो इस वीडियो के एंड में तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि क्या तुम्हें इस कॉलेज को प्रीफर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर इस कॉलेज की रियलिटी क्या है। पहले ये समझो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमारा ये समझना कि हम जिस कॉलेज में जा रहे हैं उस कॉलेज का कैंपस कैसा है, करिकुलम कैसा है, फैकल्टीज हमें क्या पढ़ा रही होगी। हमें सिर्फ और सिर्फ जो बैनर दिख जाता है ना कि हाँ ठीक है यार ये हमें दिख गया, इतनी हाईएस्ट पैकेज दिख गई, ये कंपनी का मेंटर हमें पढ़ा रहा होगा, ये कर रहा होगा, वो कर रहा, उस पर नहीं जाना है। रियलिटी क्या है पहले ये हम देखेंगे, इसके बाद समझेंगे, इसके बाद डिसाइड करेंगे कि हम एडमिशन लेना है या फिर एडमिशन नहीं लेना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम कॉलेज को लेकर कंफ्यूज हो या फिर जानना चाहते हो कि पर्टिकुलर तुम्हारी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट कॉलेज ऑप्शन तुम्हें मिल सकता है तुम्हारी पर्टिकुलर रैंक पे, तो उसके इसमें तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से बात करो, वो तुम्हें गाइड कर दे रहे होते हैं और तुम्हें कोई भी कॉलेज सेल नहीं किया जा रहा हो, इसकी गारंटी मैं तुम्हें यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ऑल्टा के ऊपर। एस्टैब्लिशमेंट की बात करेंगे तो 2026 का तुम्हारे यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट है। पहले सनस्टोन सेलेक्ट के नाम से हम इसको जानते थे, बट फिर तुम्हारा अब ये ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से रीब्रांड हो गया है। ठीक है, तो मतलब कैंपसेस वैम्पसेस थोड़े से एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं, सारी चीजें हो गई हैं, नए फैकल्टीज वगैरह आ गए हैं, तो फॉर्मली इसको हम सनस्टोन सेलेक्ट के नाम से जानते थे। एग्जाम की बात करेंगे तो एग्जाम तुम्हारा यहाँ पे एसैट के थ्रू एडमिशन हो रहा होता है, यानी कि हमें एसैट का एग्जाम देना पड़ता है। अब एसैट का एग्जाम क्या होता है, ऑल्टा स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जो भी मतलब, ठीक है, वो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन तुम देख लेना, बट ठीक है, एसैट का हमें एग्जाम देना पड़ रहा होता है, उसके बेसिस पर हमारे यहाँ पे एडमिशन हो रहा होता है। एक्रेडिटेशंस की बात करेंगे तो अब जो इनके कैंपस, देखो पहले ये समझो कि न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेज किस मॉडल पे काम करते हैं। न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेज क्या करते हैं, मान लो ये मेरे पास कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे हम गए, हमने बोला ठीक है हम आपके कॉलेज में इतनी सीट्स रन करेंगे। ठीक है, हाँ हम इस ब्रांड वैल्यू की नेम से रन कर रहे होंगे, फैकल्टीज हमारी होगी, सब कुछ हमारा होगा, इंफ्रा वगैरह जितना भी उसका है वो हम कर रहे होंगे, हम अच्छे से बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, बस जो डिग्री है वो हम आपकी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से ले रहे होंगे, ये वाली चीज है। ठीक है, तो तुम्हें जो डिग्री मिलने वाली, जो तुम्हें बेसिकली जो 4 साल बाद तुम्हें डिग्री मिल रही होगी ना, वो तुम्हें जिस भी यूनिवर्सिटी या फिर जिस भी कॉलेज में कैंपस चल रहा है वहां की डिग्री मिल रही होगी। डिग्री में तुम्हारे ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं लिखा होगा, ये चीज थोड़ा सा तुम क्लियर रहो अपने साइड पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन आ रही होती है। कैंपसेस की बात करेंगे तो 4 कैंपस है टोटल इनके पैन इंडिया में। ठीक है, कौन कौन से कैंपसेस है वो भी देखते हैं। पहला कैंपस तुम्हारे यहाँ पे अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, जिसकी फीस स्ट्रक्चर की मैं बात करूंगा तो फीस स्ट्रक्चर तुम्हारी 14,60,000 की तुम्हारी फीस लग रही होगी, और ये सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस है। ठीक है, तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना कि नहीं भाई ये टोटल फीस है, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ 14,60,000 तुम्हारी ट्यूशन फीस है। इसके बाद जो अगला हमारे पास कैंपस है सेज यूनिवर्सिटी का है, ये इंदौर में है। सेज यूनिवर्सिटी काफी सारे लोग जान रहे होते हैं इंदौर में।
ठीक है। इवन भोपाल में भी है सेज यूनिवर्सिटी। 10 लाख का तुम्हारे यहाँ पे फीस लग रही होती है। तीसरा इनका कैंपस आईआईटीएम सोनीपत में है, जो कि हरियाणा में सिचुएटेड है, यानी कि दिल्ली एनसीआर में अगर तुम्हें चाहिए तो। और 9,50,000 तुम्हारी यहाँ की फीस हो रही होती है, और सबकी हॉस्टल फीस अलग से लग रही होती है, तो यानी कि फीस तुम्हारी यहाँ पे, बट कंपेरेटिवली अगर मैं इसको, और जैसे स्केलर है, अब स्केलर की फीस तुम्हारी वहां पे लग रही होती है ऑलमोस्ट 22 लाख का इन्वेस्टमेंट आ रहा होता है, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा कम है, न्यूटन है, उससे थोड़ी सी मतलब फीस कम साइड पे लग रही है, यानी कि जितनी भी अलग तुम्हारे पास और जो है न्यू इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, इनसे थोड़ी सी कम फीस लग रही होती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगले कैंपस पे। अगले कैंपस इसका है विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, वीजीयू। ये तुम्हारा जयपुर में है, तो यानी कि तुम्हें जयपुर वाली लोकेशन मिल गई, तुम्हें हरियाणा वाली लोकेशन मिल गई, तुम्हें पुणे वाली लोकेशन मिल गई, और इसके अलावा तुम्हें इंदौर वाली लोकेशन मिल जा रही होगी, ठीक है। फीस यहाँ पे 10 लाख की तुम्हारी फीस लग रही होती है। मैंने यहाँ पे एक हॉस्टल का डाल दिया, पहले तुम्हारा एडमिशन प्रोसेस, आई गेस एक हॉस्टल का भी फीस मैंने डाल दिया यहाँ पे। फीस यहाँ पे आईआईटीएम मैंने कैंपस की डाल दी सोनीपत की। अब इससे हम फीस का आइडिया समझ लेंगे कि तो ऑन एन एवरेज कितनी फीस लग रही होगी, ठीक है। अगर तुम 4 शेयरिंग रूम में जा रहे होगे नॉन एसी, तो 90,000 फीस लग रही होती है। 4 शेयरिंग एसी में जा रहे होगे तो 1,20,000 फीस लग रही होगी। 2 शेयरिंग डबल एसी विद अटैच वॉशरूम में जा रहे हो तो 1,50,000 फीस लग रही होगी। 1 शेयरिंग में जा रहे हो, ठीक है, सिंगल एसी विद अटैच वॉशरूम, तो 1,80,000। और डॉर्मेट्री वाले रूम्स ले रहे हो जहां पे 12 शेयरिंग रहेगा, तो वो तुम्हारा 90,000 के अराउंड जा रहा होगा। अब ओवरऑल अगर तुम समझो, डिपेंडिंग अपॉन कैंपसेस टू कैंपसेस ये फीस वेरी कर रहा होगा। तो मैं तुम्हें एक रफ फिगर बता देता हूं कि मिनिमम 90,000 और मैक्सिमम मान के चलो कि 1.5 लाख के अराउंड मेरी फीस लग रही होगी, 1.5 1.6 के अराउंड मेरी फीस लग रही होगी। तो अगर मैं एक रफ एस्टिमेट लगा के चलूं कि मेरी हॉस्टल की फीस अगर मैं मिनिमम साइड पे जा रहा हूं तो 4 लाख रुपए लग रही है, ठीक है, 4 साल की, और मैक्सिमम साइड पे जा रहा हूं तो मेरी 6 लाख की इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो यानी कि जो भी मैंने ट्यूशन फीस वहां पे देखी उसमें मैं 4 लाख 6 लाख प्लस कर लूंगा, डिपेंडिंग अपॉन मैं कौन सा रूम लेने वाला, फिर मेरा क्या हॉस्टल का प्रेफरेंस है, उसके बेसिस पे मैं वहां पे 4 to 6 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर लूंगा। तो टोटल अगर मैं बात करूंगा, देखो अगर मैं यहाँ पे डीवाई पाटिल कैंपस की बात करता हूँ और 6 लाख फीस मान लेते तो 20 लाख तुम्हारी यहाँ पे लग जाएगी। सेज यूनिवर्सिटी 16 लाख के अराउंड, और अगर मैं 4 लाख वाला देख रहा हूँ कैंपस तो 14 लाख के अराउंड लग जाएगी। आईआईटीएम की बात करूंगा तो 13.5 के अराउंड जा रहा होगा, 6 लाख देख लूंगा तो 15 के अराउंड जा रहा होगा, ठीक है। और वहीं पे वीजीयू की अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, तो 10 लाख और 16 लाख और 14 लाख, ठीक है, इसके अराउंड में 16 to 14 के अराउंड इन्वेस्टमेंट आने वाली है। तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट मेरी यहाँ पे 20 लाख के अराउंड अगर मैं जिनके डीवाई पाटिल देख रहा हूँ तो, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट मेरी आईटीएम सोनीपत वाले कैंपस में आ रही है, डिपेंडिंग अपॉन मैं किस एरिया में कंफर्टेबल हूं, मैं वो वाला ऑप्शन अपने देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास फीस का स्ट्रक्चर होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा होगा, एक बार तुम इनकी वेबसाइट पे जाके वेरीफाई कर लेना। आ जाते हैं एडमिशन प्रोसेस की तरफ। एडमिशन प्रोसेस में सिंपल सा इनका स्टेप ये है कि तुम्हें एसैट के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा होगा। एसैट का तुम एग्जाम दे रहे होगे, अगर तुम क्वालिफाई हो जाते हो तो तुम्हारा पर्सनल इंटरव्यू हो रहा होगा। इंटरव्यू होने के बाद तुम्हारा एक काउंसलिंग सेशन हो रहा होता है, और काउंसलिंग सेशन होने के बाद तुम अपनी सीट को बुक कर सकते हो। तो सिंपल सी चीज है कि पहले तुम्हें एग्जाम देना पड़ रहा होगा, बिना एग्जाम के तुम्हारा एडमिशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक। अब एग्जाम तुम्हारे यहाँ पे नॉर्मल फिजिक्स सेमेस्टर वाली चीज नहीं हो रहा था, मतलब तुम्हारे पास यहाँ पे वर्बल एबिलिटी हो गई, तुम्हारे लॉजिकल रीजनिंग हो गई, ये सारी चीजें तुम्हारे यहाँ पे चेक की जा रही होती हैं, ठीक है। एग्जाम पैटर्न वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, एग्जाम पैटर्न वगैरह जाके वहाँ पे चेकआउट कर लेना कि क्या एग्जैक्टली एग्जाम पैटर्न वगैरह हो रहा होता है, ठीक है। अब देखो स्कॉलरशिप की बात करते हैं कि भैया इतनी फीस लग रही है तो क्या हमें यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिल रही होगी, ठीक। स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे तो तुम्हारे पास एक तो ऑप्शन है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप का। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मतलब कि हमें 100% की स्कॉलरशिप मिल सकती है, जो भी हमारा टेस्ट हो रहा है उसके बेसिस पे, ठीक है, कि जो हमने टेस्ट दिया है सेट का उसके बेसिस पे हमें कितनी स्कॉलरशिप मिल रही है। इसके बाद हमारे पास ब्राइट माइंड स्कॉलरशिप हो जा रही होगी, ठीक है, बेस्ड ऑन योर 12th बोर्ड मार्क्स और जेईई मेंस का स्कोर, यानी कि अगर आपका जेईई में अच्छा स्कोर है, 12th में अच्छा स्कोर है, तो उसके बेसिस पे भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा होगा और स्कॉलरशिप भी मिल जा रही होगी, ठीक है। वुमेन कोड राइज स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको 30% मिल जा रही है, मतलब जो भी अगर फीमेल कैंडिडेट एडमिशन लेना चाह रही है टेक ब्रांचेस में तो उनके लिए भी यहाँ पे 30% तक की स्कॉलरशिप तुम्हारे पास चांसेस हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है ना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा होता है, तुम चाहे ये कॉलेज चूज करो, तुम XYZ कोई भी कॉलेज चूज करो, ठीक है। मैं सिंपल सी चीज सबसे पहले एक चीज बोलता हूं कि भाई करिकुलम देखो, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज तो हम बाद में देख लेंगे, एवरेज पैकेज हम बाद में देख लेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे करिकुलम देख रहा हूँ कि क्या करिकुलम में सच में कुछ ऐसा है कि जिससे मैं 4 साल में कुछ सीख पा रहा हूँ या फिर नहीं सीख पा रहा हूँ। देखो करिकुलम पे आता हूँ, यहाँ हमने लिंक लगा रखी है, ठीक है। करिकुलम पे हम आएंगे, ये हमारे पास करिकुलम है। अब करिकुलम में अगर मैं फर्स्ट ईयर का करिकुलम ओपन करूंगा तो मुझे क्या सिखाया जा रहा है, देखो सेमेस्टर 1 में अगर मैं आऊंगा तो सब्जेक्ट्स में मेरे पास प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हैं, वेब एसेंशियल्स हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एआई टूल्स में बात करूं तो चैट जीपीटी और नोशन एआई का मुझे यहाँ पे मतलब एक्सेस मिल जा रहा होगा, प्लस मुझे पर्सनलाइज पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना बताया जा रहा होगा, और ई कॉमर्स प्रोडक्ट पेज मुझे यहाँ पे बनवाया जा रहा होगा, ये जो उन्होंने क्लेम कर रखा है,
ठीक है, मैं तुमसे बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूं कि यहाँ पे क्लेम कर रखा है। ठीक है, अब कितना होता है नहीं होता है वो तो जब हो जाएगा, बच्चे से हम बात करेंगे तभी रियलिटी पता चलेगी। ठीक है, तो इस चीज को तुम्हें थोड़ा सा तुम्हें भी इंफेसाइज करने की जरूरत है कि यहाँ पे एटलीस्ट ये मेंशन है। अब रियलिटी में क्या आएगा वो अभी आगे की बात है। ठीक, सेमेस्टर 2 डीएसए, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, कम्युनिकेशन स्किल, एआई टूल, चैट जीपीटी, नोशन, एआई पावर्ड क्विज ऐप और टास्क मैनेजमेंट डैशबोर्ड तुम्हारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जा रहा होगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड ईयर में थोड़ा सा हम और डीप इसमें जा रहे होंगे। देखो सेकंड ईयर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऊप्स जिसे हम बोल रहे होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर हो जाएगा, एल्गोरिथम, मतलब वो तो डीएसए तुम्हारा रहता ही रहता है, सेकंड ईयर में भी रहता है, फर्स्ट ईयर में भी रहता है, थर्ड ईयर में भी रहता है। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर तुम्हारे पास एआई टूल्स में गूगल जेमिनी एपीआई और हगिंग फेस, तुम्हारे पास यहाँ पे 2 एआई टूल्स का तुम्हें एक्सेस मिल जा रहा होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और फूड ऑर्डरिंग सिस्टम तुम यहाँ पे प्रोजेक्ट में क्रिएट कर रहे होगे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं सेमेस्टर फोर्थ में आ जा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको हम फास्ट फॉरवर्ड कर रहे होंगे। मैं तुम्हें बस बेसिक आइडिया बताना चाहता हूँ कि करिकुलम में क्या क्या है। एक बार तुम जाके खुद से भी चेकआउट करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या क्या यहाँ पे तुम्हें मिल रहा होगा। बैकएंड डेवलपमेंट, नोड.जेएस, एआई इंजीनियरिंग विद एलएलएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, एपीआई डिजाइन, एआई टूल्स में ओपन एआई एपीआई और हगिंग फेस तुम्हें यहाँ पे मिल जा रहा होगा। साथ साथ में एआई चैटबॉट असिस्टेंट तुम बना रहे होगे और जेन एआई पावर्ड सीआरएम तुम यहाँ पे बना रहे होगे। ठीक है, तुम्हें प्रोजेक्ट्स में ये करवाया जा रहा होगा। इसके बाद ठीक है, एआई इसमें हम आएंगे फिफ्थ सेमेस्टर में, डेवऑप्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर विजन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और टेंसरफ्लो और ऑटो एमएल हमें यहाँ पे एआई टूल्स एक्सेस मिल जा रहा होगा। प्लस साथ में एआई एमएल जनरेटर और एमएल मॉडल डेवलपमेंट पाइपलाइन पे हम काम कर रहे होंगे। ठीक है, और लास्ट में हमें यहाँ पे देखो एआई प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंटरव्यू प्रिपरेशन, प्लेसमेंट बूट कैंप्स, ये सारी चीजें चल रही होंगी, यानी कि तुम्हें इंटर्नशिप वगैरह के लिए रेडी किया जा रहा होगा, प्लेसमेंट के लिए रेडी किया जा रहा होगा। साथ साथ में क्लाउड एआई और कर्सर का तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा, एआई कोड असिस्टेंट और जॉब पोर्टल प्लेटफॉर्म जैसे तुम प्रोजेक्ट बना रहे होगे। ठीक है, चलो ये तो इनकी वेबसाइट पे इन्होंने क्लेम कर दिया है, या मैंने तुम्हें बता दिया है बस। ठीक, अब हम आ जाते हैं आगे। हमें ये समझना है कि इनकी प्लेसमेंट क्या हो रही है, क्योंकि देखो जब भी एक बच्चा कॉलेज में एडमिशन ले रहा होता है तो सबसे ज्यादा जो हमें मैटर कर रहा होता है वो मैटर कर रहा होता है कि हमारी प्लेसमेंट क्या होगी, इंटर्नशिप क्या होगी। कि देखो जो माइंडसेट है बच्चे का वो यही वाला माइंडसेट हो रहा होता है। ठीक, तो प्लेसमेंट जो इनकी वेबसाइट पे मुझे मिली कि 24 एलपी इनका हाईएस्ट पैकेज था, जो कि सनस्टोन सेलेक्ट वाला पार्ट था उस पे। ठीक है, 55% कोर इंजीनियरिंग रोल्स यहाँ पे हो गया, 50% प्लस पेड इंटर्नशिप दैट कन्वर्ट्स, साथ में तुम्हारा 386 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ओपनिंग अलोन यहाँ पे था, मतलब ये इन्होंने दे रखा है। अब मुझे जो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब वो लगा कि ठीक है, जो मैं ऑल्टा में जब घुसा प्रॉपर्ली, जब मैं ऑल्टा का देखा कि हाँ ठीक है जो भी बैच है अभी क्या बच्चे यहाँ पे क्या इंटर्नशिप कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे जो इनकी वेबसाइट पे दिखा, ये एक सतनाम सिंह करके बंदा है जो 25K का यहाँ पे जो इसको स्टाइपेंड मिल रखा है। ठीक है, प्रांजल हो गया, रतिराज हो गया, यशवंत हो गया, आदित्य हो गए, तो इनको मतलब 15K 20,000 के इसके अराउंड तुम्हारे यहाँ पे इंटर्नशिप इनकी लग रखी है। तो ये थोड़ा सा मतलब लगा कि ठीक है इंटर्नशिप का डेटा है। अब मैं अगर आरओआई के टर्म्स में बात करूंगा, समझो मेरी बात। ठीक, आरओआई के टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ इंटर्नशिप का डेटा है। ठीक, प्लेसमेंट हुई नहीं है तो प्लेसमेंट का डेटा है नहीं। ठीक है, प्लेसमेंट हुई नहीं है तो प्लेसमेंट का डेटा है नहीं। तो वो वाली चीज तुम्हें थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए थोड़ा सा रिस्की वाली चीज रहने वाला है कि अभी प्लेसमेंट हुई नहीं है तो तुम प्लेसमेंट ओरिएंटेड तो नहीं जा सकते हो, तुम ट्रस्ट करके करिकुलम पे जा सकते हो कि ठीक है करिकुलम पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, फैकल्टीज पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, और बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं धीरे धीरे तो प्लेसमेंट ले लेंगे, हम इस वाले एक बिलीफ पे जा सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही है, फिर तुम्हें बताऊंगा कि नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है और किस बच्चों का एडमिशन लेना चाहिए और किस बच्चों का एडमिशन नहीं लेना चाहिए। सिंपल सी बात है। फैसिलिटीज में अगर मैं बात करूंगा तो क्लब्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह हो रही होती है, बट लिमिटेड है, क्योंकि टेक कॉलेज है तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही होती है। जो भी इनके क्लब्स वगैरह है वो टेक ओरिएंटेड क्लब्स ही हैं। तुम्हें यहाँ पे वो अगर तुम्हारा जो है डांसिंग में इंटरेस्ट है, सिंगिंग में इंटरेस्ट है, पोएट्रीज में इंटरेस्ट है, इसके अलावा एक्टिंग वगैरह में इंटरेस्ट होता है, जो कि बेसिकली इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के बाद बच्चा ना ये सारे अपने इंटरेस्ट डेवलप कर रहा होता है, ये सारे इंटरेस्ट पे अपने काम कर रहा होता है, तो वो चीज तुम्हें यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। अगर तुम टेक्नोलॉजी से इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो तुम्हें वो वाले क्लब्स यहाँ पे मिल जा रहे होंगे। हैकाथॉन्स वगैरह हो रहे होते हैं, कोडिंग कॉम्पिटिशन वगैरह हो रहे होते हैं। करिकुलम ठीक है, मतलब जो करिकुलम मैंने देखा, अगर वही सेम एग्जैक्टली चीज तुम्हें पढ़ा दी जाती है ऑन ग्राउंड ऑन रियलिटी, तो तुम्हारे लिए करिकुलम ठीक रहने वाला है। ठीक, करिकुलम में प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी, बट अगर ऑन रियलिटी वो एग्जीक्यूशन नहीं होता है तो तुम्हारे लिए फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि तब फिर वही सेम चीज हो जाएगा कि हर कॉलेज की तरफ ये भी हो जाएगा। ठीक है, मेंटर्स फ्रॉम इंडस्ट्री इन्होंने क्लेम तो कर रखा है वेबसाइट पे, और वहां पे लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह भी डाल रखी है कि कौन कौन से मेंटर्स हैं, तो तुम उनसे वहां पे कनेक्ट होकर भी देख सकते हो कि ठीक है क्या आप सच में पढ़ाने वाले हो नहीं पढ़ाने वाले हो। और एक चीज जो तुम्हें मैं हर वीडियो में एडवाइस करता हूं ना, जब भी कोई कॉलेज रिव्यू बनाता हूं, कि तुम बच्चों से बात करके देखो। तुम जाओ लिंक्डइन पे अकाउंट क्रिएट करने, मेरा एक वीडियो पड़ा होगा कि लिंक्डइन पे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, वो वीडियो देखो,
वहां पे जाओ, लिंक्डइन पे अपना अकाउंट क्रिएट करो। जो बच्चे ऑलरेडी ऑल्टा में पढ़ रहे हैं, तुम्हें सिंपली कुछ नहीं करना है, ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी सर्च कर लो, ठीक है। और वहां पे देखो बहुत सारे प्रोफाइल्स आ जाएंगे बच्चों के, जो बच्चे वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं ऑलरेडी। तो उनको जाओ, उनको रीच आउट करो कि भैया दीदी मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्या ये कॉलेज मेरे लिए वर्थ इट है, नहीं वर्थ इट है। आपको वो मैसेज करो, उनसे नंबर ले लो उनका, उनसे कॉल पे डिस्कस कर लो, वो तुम्हें समझा दे रहे होंगे कि यार सच में रियलिटी क्या है, ऑन ग्राउंड क्या है, ठीक है, और क्या तुम्हें बताया जा रहा है। तो वो तुम्हें सच में सारी चीजें समझा दे रहे होंगे। इवन ऑल्टा छोड़ो, कोई भी XYZ कॉलेज हो, तुम, मैं कह रहा हूं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, तुम, मैं कह रहा हूं इधर ABS हो, GL बजाज हो, AKG हो, कोई भी XYZ कॉलेज हो, अगर तुम्हें एडमिशन लेना है तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें लिंक्डइन पे जाना है, बच्चों से बात करनी है, ठीक है। तुम किसी इन्फ्लुएंसर नहीं, किसी के उस पर नहीं जाओ, तुम बच्चों से बात करो सीधा। बच्चे तुम्हें बता देंगे कि ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या होने वाली है। बाकी करिकुलम वगैरह अगर मैं बात करूंगा तो करिकुलम यहाँ पे तुम्हें ठीक ठाक करिकुलम मिल जा रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा मेंटर्स फ्रॉम इंडस्ट्री हो गया, 15+ AI टूल्स का एक्सेस मिल जा रहा होगा। कौन कौन से AI टूल्स है तुम्हारे इनके करिकुलम में मेंशन है, तो तुमने वहां पे देख लिया है, ठीक है। इसके बाद इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिल जा रही होगी, क्योंकि जो इनके फाउंडिंग मेंबर्स वगैरह हैं वो है मतलब इंडस्ट्री से रिलेवेंट है, तो तुम्हारे पास इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी हो जा रही होगी। अब प्लेसमेंट क्या कितनी हो पा रही होगी, ये फिर हम 4 साल बाद ही डिस्कस कर पा रहे होंगे कि एग्जैक्ट ऑन ग्राउंड ऑन रियलिटी क्या निकल के आई हुई है, ठीक। अब हम आ जाते हैं कि यहाँ पे कॉन्स क्या है, निगेटिव साइड क्या है इस कॉलेज की। देखो, इंफ्रा एज कंपेयर टू अदर कॉलेजेस रनिंग देयर ओन कैंपसेस। अब प्रॉब्लम मैं तुम्हें समझाता हूं क्या है। जैसे स्केलर है, अब मैं जब स्केलर गया तो वहां पे क्या था कि उनका खुद का इंफ्रा है, ठीक है, उनका ऊपर ऑफिस चल रहा है, फिर बिजनेस स्कूल है, प्लस उनका जो है इंजीनियरिंग वाला चला, तो तुम्हें एक लैविश कैंपस थोड़ा सा मिल जाता। बहुत बड़ा उनका भी कैंपस नहीं है, मतलब बहुत एक बिल्डिंग में ही उनका भी सब कुछ चल ही रहा है, ठीक है। बट थोड़ा सा इंफ्रा वाइज उनके पास अपना एक बैंडविड्थ है कि वो चीजों को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे तुम्हें थोड़ा सा जो है बढ़िया कैंपस वैंपस मिल जा रहा होगा। यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं, उनके कैंपसेस हैं, तो चीजें थोड़ी सी उनके अकॉर्डिंग रन कर रही होंगी, ठीक है। कॉलेज ट्राई करते हैं कि यार ठीक है, हम जो इंफ्रा एटलीस्ट जो हमारे पोर्शन में है वो हम बेस्ट दे पा रहे हो। बट जब तुम कॉलेज उस एरिया के बाहर निकलोगे तो जो कॉलेज का पूरा तुम्हें यूनिवर्सिटी का या फिर जो कॉलेज का कैंपस दिख रहा है वो उस कॉलेज उस यूनिवर्सिटी का एक कैंपस है। तो वो वाली एक चीज है कि यहाँ पे तुम्हारा थोड़ा सा वो एक निगेटिव साइड पर जाता है। इसके अलावा प्लेसमेंट रिकॉर्ड नहीं है, ओनली इंटर्नशिप है। मैंने तुम्हें दिखा दिया कि प्लेसमेंट रिकॉर्ड अभी तक नहीं है इनके, तो इंटर्नशिप पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। अब इंटर्नशिप हो रही है, ऐसा बहुत इन्होंने कुछ ऐसा जबरदस्ती का क्लेम नहीं कर रखा कि नहीं 1 करोड़ का पैकेज लग गया, 2 करोड़ का पैकेज लग गया, नहीं 10,000 15,000 20,000 वाला ही प्लेसमेंट लगा हुआ है, इंटर्नशिप लगा हुआ है, तो वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। इसके बाद इफ यू डोंट फाइंड योरसेल्फ इंटरेस्टेड, अब एक जो प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ वो ये आती है कि फॉर एग्जांपल मेरा टेक में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। अब मैं एक नॉर्मल कॉलेज में हूं, समझो, अब मैं एक नॉर्मल कॉलेज में हूं, मेरा टेक में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि ठीक है, अपना बस सिलेबस कंप्लीट करूंगा, अपना एग्जाम दे लूंगा, मेरा जो भी 6 7 8 CGPA आ जा रहा है मैं उसको कर लूंगा। साथ साथ में अगर मुझे किसी सिंगिंग में इंटरेस्ट है, डांसिंग में इंटरेस्ट है, या फिर मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट आ रहा है, मैं वो वाला कैरियर देखूंगा। वो वाले कैरियर में इंटरेस्ट है, मेरा मार्केटिंग एंड सेल्स में इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पा रहा हूँ। या फिर मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट आ रहा है, मेरा मैकेनिकल में इंटरेस्ट आ रहा है, मैं सिविल में इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं अपना देख लूंगा कि ठीक है मैं CSE, अब तो मैं ब्रांच तो चेंज नहीं कर सकता, बट मैं साथ साथ पे ये चीजें कर सकता हूँ। वहां पे बहुत सारे बूट कैंप्स वगैरह चलते हैं, मैकेनिकल के सिविल के ये सारे बूट कैंप्स वगैरह चलते हैं, तो मेरे पास वो वाला एक ऑप्शन होगा कि मैं वो बूट कैंप्स वगैरह करके मैकेनिकल की जो कंपनी आएगी, सिविल की जो कंपनी आएगी, वहां बैठ सकता हूं, या फिर ऑफ कैंपस ट्राई कर सकता हूं। तो ये वाला अपॉर्चुनिटी मेरे पास रहेगी, ये वाला मेरे पास एक बैंडविड्थ रह रहा होगा। बट जब मैं किसी भी एक न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेज में जाऊंगा, ठीक, ऑल्टा की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेज में जाऊंगा, तो वहां पे मेरे पास CSE के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है। तो एनी डे अगर मेरे पास CSE मुझे नहीं करनी हुई, मुझे कभी लगा मैं कोडिंग में इंटरेस्टेड नहीं था, मैं टेक में इंटरेस्टेड नहीं था, तो मैं अपना जो स्ट्रीम है वो स्विच नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो एक प्रॉब्लम आएगी। तो अनटिल अनलेस यू आर नॉट श्योर कि आपको CSE करनी है, आपको कोडिंग करनी है, आपको टेक में जाना है, तब तक फिर ऐसे किसी भी कॉलेज में इन्वेस्टमेंट करना जहां पे तुम्हें मतलब वो हो जाए। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है कोडिंग में, टेक में इंटरेस्ट है, तुम्हें उसमें अपना फ्यूचर बनाना है, तो फिर तुम देख सकते हो, ठीक है। डिफरेंट कैंपस, डिफरेंट फैकल्टीज, सो एक्सपीरियंस कैन बी डिफरेंट। अब देखो, जब एक कोई यूनिवर्सिटी हो, जब कोई कॉलेज होता है ना, उसमें तुम जाते हो, उसमें 2,000 बच्चा पढ़ रहा है, तो मोस्टली अलग अलग बैचेस होती है, कुछ होता है, तो मतलब फैकल्टीज घूम फिर के सेम आ जा रही होती हैं, एक सेम सा एटमॉस्फेयर तुम्हारा होता है, सेम ही सिटी में होता है, तो तुम्हें सेम एक्सपीरियंस मिल जा रहा होता है। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो 4 कैंपसेस हैं इनके, ठीक है। अब एक पुणे में है, एक तुम्हारा जो है इंदौर में है, फिर तुम्हारे पास जयपुर में कैंपस है। तो अब जितने भी तुम्हारे कैंपसेस है, हर जगह का तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है वो अलग हो रहा होगा, सेम एक्सपीरियंस नहीं रहने वाला है। पुणे वाले बच्चे को अलग एक्सपीरियंस होगा, जयपुर वाले बच्चे को अलग एक्सपीरियंस होगा, इंदौर वाले बच्चे को अलग एक्सपीरियंस हो रहा होगा। फैकल्टी सबकी डिफरेंट होगी, प्लेटफॉर्म 2 सेम है, बट एक एक्सपीरियंस वाइज अगर मैं बात करूंगा तो ये थोड़ा सा डिफरेंट साइड पे आ रहा होगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूंगा करिकुलम वाइज मुझे इसको रेट करना होगा, तो मैं 9/10 रेट कर रहा हूँ। प्लेसमेंट इंटर्नशिप रेटिंग अभी हम इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी बहुत सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है।
कैंपसेस वगैरह ठीक ठाक कैंपसेस वगैरह है, मतलब यूनिवर्सिटी जो भी इनकी है वो ठीक ठाक है। बट अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, तुम्हारा इंटरेस्ट कोडिंग में नहीं आ रहा है, टेक में नहीं आ रहा है, तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम किसी भी न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर इंटरेस्ट लो, मतलब एडमिशन लो। और अगर तुम्हारा ये है कि यार ठीक है तुम्हें टीयर 1 कॉलेज मिल जा रहे हैं, तो बिना किसी डाउट टीयर 1 कॉलेज को प्रेफर करो, यहां से फिर जो है तो अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बट अगर तुम टीयर 3 टीयर 4 या वैसे वैसे किसी कॉलेज में जा रहे हो कि और तुम्हारी जेई में रैंक बहुत खराब हो रखी है कि नहीं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा ऑप्शन लूं, और तुम्हें फिर भी टेक वगैरह में जाना है, तो फिर एक बार को तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। बट अनटिल अनलेस तुम सारी चीजों को कंपेयर कर लो, तुम कोई भी डिसीजन मत मेक करना, ये मैं बहुत तुम्हें क्लियर बता दे रहा हूं। ठीक है, तो मतलब सिंपल चीज है, कौन एडमिशन ले सकता है? वो बच्चा जिसको टेक में इंटरेस्ट है, जिसको कोडिंग में इंटरेस्ट है, और तुम्हारे पास टीयर 1 कॉलेज का ऑप्शन नहीं हो रहा है, तो तुम एक बार कंसीडर कर सकते हो। बाकी तुम्हारे पास और भी ऑप्शन है, तुम उनको एक्सप्लोर करो। बाकी प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से बात करो, वो भी तुम्हें गाइड कर दे रहे होंगे तुम्हारे पास क्या कैसे ऑप्शन हो सकते हैं। किसी और कॉलेज का रिव्यू चाहते हो तो उस कॉलेज का नाम कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो तुम्हें बना दे रहा हूँ। इसके अलावा कोई डाउट आता है वो भी मुझसे पूछ सकते हो। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज के काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तुम्हें इस चैनल पर पता चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, कॉलेज को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन में ऑन कर लेना है।